किसान साथियों, कई बार हम पोटास खाद के बारे में एकदम से भूल जाते हैं। हम इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। पोटास से हमारी फसल में क्या नुकसान हो सकता है, शायद ये आपको पता ही ना हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोटास हमें गेहूं में कब डालना चाहिए। अगर आपने अभी तक पोटास खाद का इस्तेमाल गेहूं में नहीं किया है तो आप पोटास की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, अब आपको कितनी मात्रा में डालना है, कितने दिन तक आप पोटास का इस्तेमाल गेहूं में कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी के लिए आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप नीचे कमेंट करिए। गेहूं में पोटास की सबसे पहले हम जान लेते हैं कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो गेहूं में शुरुआती अवस्था में ही आपको पोटास की पूर्ति कर देनी होती है, यानी बुआई के समय जब आप गेहूं की बुआई करते हैं, या फिर कुछ किसान साथी अंतिम जुताई के समय ही पोटास या फिर अन्य खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप अंतिम जुताई या बुआई के समय पोटास आपको अवश्य गेहूं में डाल देना चाहिए। यहाँ पे हम एमओपी पोटास 60% वाले की मात्रा बताएंगे। तो एमओपी पोटास 60% वाला गेहूं की बुआई करते समय आपको डालना होता है लगभग 25 से 30 किलो। अब ये जो 25 से 30 किलो मात्रा है, ये जो सामान्य वाली किस्में होती हैं जो उत्पादन आपको ठीक ठाक देती है उसमें आपको डालना होता है। जो अगेती वैरायटी है, जैसे कोई DBW वाली या फिर कोई भी अन्य वैरायटी जो अधिक उत्पादन देती है, जो खासकर अगेती वैरायटी अधिक उत्पादन देती है, तो उन किस्मों में पोटास की थोड़ी ज़्यादा मात्रा लगती है। तो वहाँ पे आपको 35 से 37 38 किलो आप एमओपी पोटास 60% वाला डालेंगे। मतलब आप लगभग मान के चलिए 10 किलो 5 किलो बढ़ा के डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, बुआई के समय आपने पोटास की मात्रा तो जान ली। पोटास के साथ हम DAP खाद का भी प्रयोग करते हैं, तो उसकी मात्रा भी हम आपको बता देते हैं। DAP आपको गेहूँ में डालना होता है लगभग औसतन 55 किलो। कोई अगेती वैरायटी है तो आप 15-20 किलो DAP की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी तब 65 से 70 किलो भी आप DAP डाल सकते हैं जो DBW वाली वैरायटियाँ होती है उसमें। बाकी सामान्य किस्मों में 55 किलो DAP गेहूं की बुआई करते समय ही आपको प्रयोग कर देना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम यूरिया भी डालते हैं, दानेदार यूरिया जो नीम लेपित यूरिया आती है। लगभग आप आधा बैग यूरिया यानी 22 किलो 20 किलो या 25 किलो यूरिया बुआई के समय, ये 3 खादें यूरिया पोटास और DAP आपको इस्तेमाल करना है, तब आपको अच्छा लाभ मिलता है। अब ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे जिनकी अभी गेहूं की फसल 15 दिन 20 दिन 25 दिन या 30 दिन या 35 दिन के आसपास की होने वाली है, 40 दिन की होने वाली है, लेकिन उस किसान साथी ने जो है पोटास का इस्तेमाल ही अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे किसान साथी को क्या करना चाहिए? किसान साथियों, यह जानने से पहले आप पोटास के कार्य जान लीजिए। पोटास से पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, यानी पौधा भोजन अच्छे से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण से जो भी उत्पाद बनता है उसको बीज जड़ फल तक पहुंचाने का काम पोटास का होता है। फल बीज गिरने से भी बचाता है, यानी रोकता है। कई बार आपने देखा होगा फलदार पौधे गिर जाते हैं तो पोटास की कमी से ऐसा हो सकता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, जिससे पौधे में जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। आपके जड़ों को मजबूत बनाता है, आपके तने को मजबूत करता है, बीज फल में चमक लाने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ पानी के अवशोषण में काफ़ी मदद करता है, कोशिका में मौजूद जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। पोटास से स्टोमेटा के खुलने बंद होने का रेगुलेशन होता है। स्टोमेटा मतलब जो आपके पौधे में पत्तियों वगैरह में छिद्र होते हैं उसको खुलने और बंद होने में काफ़ी मदद करता है। पोटास से पौधे में बना भोजन पौधे के संपूर्ण भागों तक वितरित होता है। पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे के जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, सबसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। पोटास पाला और सूखे से होने वाली हानि को कम करता है। अगर पोटास की कमी आपको गेहूँ में दिखाई देती है तो उसमें क्या होता है कि पत्तियों का किनारा कटा फटा आपको नजर आएगा और उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो भूरा हो जाता है। तो आगे वाला हिस्सा भूरा है और किनारा अगर फटा है तो समझ लीजिए पोटास की कमी आपके खेत में हो गई है। पोटास से पत्तियों के आकार भी छोटी हो जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो पोटास की कमी और कार्य हमने बता दिए। अब जानते हैं जो किसान साथी अभी भी पोटास ना डाल पाए हो, उनकी फसल 20 दिन 30 दिन 35 दिन या 40 दिन के आसपास की हो गई है, तो क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप पहला पानी लगाने वाले हैं तो उसी के बाद में आपको पोटास भी यूरिया के साथ मिला के डाल देना है। एमओपी पोटास वही आपको 25 किलो या 30 किलो मात्रा डाल देनी है, तब भी कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपने नहीं डाला है उसकी अगर हम तुलना करें डालने से, तो लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि ज़्यादा लाभ पाने के लिए तो हमें बुआई के समय ही डालना होता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो पहले पानी पे पोटास वगैरह की पूर्ति आप करके भी अच्छे से पोटेशियम तत्व की पूर्ति कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।